स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली क्लास में समावता इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अभिकर्मक रिएजेंट्स। जी हाँ दोस्तों, और शायद आप काफी दिन से इसका इंतजार भी कर रहे होंगे क्योंकि मैंने आपको काफी दिन पहले से कह रखा है कि अभिकर्मक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जो अगर हमें अच्छे से समझ में आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो आप अगर अभिकर्मकों को अच्छे से समझ गए तो सोचिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत इजी हो जाएगी, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ABCD है, जो AI है, जो 12 खड़ी है, वो है हमारे अभिकर्मक। और इसके अलावा हमने और सारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कवर कर लिया है, जैसे कि अभिक्रिया है, उनके प्रकार हैं, ठीक है, समावयवता है, वो सारी चीजें कर ली हैं। सो आज हम बात करते हैं अभिकर्मकों के बारे में, लेकिन बिल्कुल मैं जीरो से शुरू करता हूं क्योंकि आप में हो सकता है कुछ बच्चे नए हो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों। सो आपको भी ये क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए, उनके लिए ये चीज रिवीजन के लिए रहेगी। देखो, हमने जब अभिक्रिया पढ़ी थी कि रासायनिक अभिक्रिया के इतने प्रकार होते हैं, ये प्रकार होते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमने एक चीज समझी थी कि कोई भी अभिक्रिया जो होती है उसके बनने के लिए क्या जरूरत है। माना कि A प्लस B ये दोनों मिलकर अगर बना रहे हैं, AB बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होते हैं, जो आपस में कोई भी दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर जो नए पदार्थ बनाते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, राइट। तो ये होते हैं हमारे क्रियाकारक, और क्रियाकारक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब अभिक्रिया हो रही होती है तो उसमें अभिक्रिया में कुछ पदार्थ भाग लेते हैं जो उस अभिक्रिया को संपूर्ण करने में सहायक होते हैं, है ना। तो ये जो पदार्थ यहाँ पर भाग लेते हैं X, इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकर्मक या रिएजेंट्स कहते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम इतना सा है कि ये किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब कोई अभिक्रिया जो हो रही होती है वो इनकी उपस्थिति में होती है और ये उस अभिक्रिया को पूर्ण करने में सहयोग करते हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और या मतलब जितनी भी प्रकृति के अंदर जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही हैं उनमें कुछ ना कुछ अभिकर्मक काम में जरूर होता है। वो अभिकर्मक उस पूरी अभिक्रिया को कंप्लीट करता है, उस अभिक्रिया को पूर्ण होने में सहयोग करता है। तो आज की इस क्लास में हम यही जानेंगे कि कौन कौन से अभिकर्मक होते हैं जो किन किन अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट करते हैं और उन अभिक्रियाओं में से किस प्रकार से प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं यहाँ पे कि हम कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन जो है वो 3 प्रकार से आते हैं, पहले आप वो जान लीजिए फिर हम चैप्टर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है कि माना कि कोई भी X दे दिया है ना, कि X है, यहाँ पर लिख दिया, कोई भी अभिकर्मक लिख देगा यहाँ पर, माना कि जैसे कि कंसंट्रेट H2SO4 और यहाँ लिख दिया एल्केन CH3CH3। तो पूछेगा ये X जो है, मतलब ये X है वो क्या है ना, क्रियाकारक पूछ सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। या दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि माना कि कोई भी यहाँ पे दे दिया जैसे कि CH3OH है, ठीक है, CH3OH है, इससे यहाँ पर X दे देगा और यहाँ पर बोल दिया कि ये बन गया CH4 बन गया। तो पूछेगा कि ये जो X है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, यहाँ पे क्या लगा देगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा। पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया था, क्रियाकारक पूछा है, उत्पाद। तीसरे प्रकार का जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है जैसे कि यहाँ पर ये भी दे देगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर लिख दिया NiPDPT, ये लिख दिया, अभिकर्मक होता है, तीर के निशान के ऊपर जो होता है, और यहाँ पर X लिख देगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो हो सकता है कि क्रियाकारक और अभिकर्मक दे दें और उत्पाद पूछे। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारी जो अभिक्रिया होती है उसमें ये 3 चीजें होती हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि A प्लस B ये फर्स्ट थिंग है, पहली चीज ये होती है, ये किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में क्रिया करती है, ये दूसरी चीज है, और कुछ ना कुछ बनाती है, माना कि AB बना लिया, ये हमारी तीसरी चीज है। ये 3 चीज होती है किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण होने में, है ना, और हमारे कंपटीशन एग्जाम में इन तीनों में से ही क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब दिक्कत ये होती है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है बच्चों के लिए, या हम सब पढ़ते हैं, जब खासकर जब हम भी पढ़ते थे तो हमारे माइंड में भी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी वो ये है कि सर जी इतनी सारी अभिक्रियाएं हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इतने सारे चैप्टर्स हैं, उनमें इतनी सारी अभिक्रियाएं हैं, सो सबको अलग अलग कैसे याद करें, और बाई चांस कर भी लेते तो फिर वो मिक्स हो जाती है ना, ये जनरली थिंक है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन उसका एक तोड़ है। तोड़ क्या है कि जब हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं
तो उसमें हमें एक चीज समझ में आती है कि कुछ अभिक्रियाएं जो हैं वो सिमिलर हैं, मतलब उनके अंदर ये जो अभिकर्मक जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये जो अभिकर्मक होते हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हम देखते हैं कि कुछ गिने चुने ही अभिकर्मक है, इतने ज्यादा नहीं कि भाई हर अभिक्रिया में अलग अलग काम आएंगे, नहीं, कुछ गिने चुने हैं, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बार बार अपना काम कर रहे हैं। ये अभिकर्मक जो है इनका एक फिक्स स्पेसिफिक वर्क होता है, एक काम होता है, किसी पर्टिकुलर अभिक्रिया में ये एक पर्टिकुलर काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल लूं, ठीक, सिंपल सा बेसिक एग्जांपल, कंसंट्रेट H2SO4, इसका काम है जल निकालना, -H2O करना। तो ये जिस भी अभिक्रिया में भाग लेगा वहां से क्या करेगा, ये जल निकालेगा। अब चाहे वो कैसी भी अभिक्रिया हो, कोई सी भी अभिक्रिया हो, समझ में आ गया ना बात, ठीक है। अब दूसरी बात, ये किन अभिक्रियाओं में भाग लेगा, ये उन्हीं अभिक्रियाओं में भाग लेगा जहां से जल निकल सकता है ना, कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे बहुत सारे अभिकर्मक हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, उनका वही काम होता है, तो वो उसमें काम करते हैं अभिक्रिया में। तो हमें अगर हमें इनका नस हाथ में आ गई अभिकर्मकों की कि भाई कौन सा अभिकर्मक है वो क्या काम कर रहा है, तो हम उस अभिक्रिया को पहचान जाएंगे। या ये जो तीनों प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, 3 या 4 प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम आएगा, डेफिनेटली हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि अभिकर्मक क्या चीज है, कैसे है। तो अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभिकर्मकों का, यदि ये समझ में आ गया तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको, है ना। और दूसरी बात यह है कि अब हम एक एक अभिकर्मकों को पढ़ेंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं इसको कतई मिस नहीं करना चाहता हूं कि जल्दीबाजी कर दी, घास काट दी जयराम जी की, हाँ यार बच्चों को इंप्रेस कर दिया, भाई ये इतने चैप्टर पढ़ा दिया, फिर ये भी पढ़ा दिया, वो भी पढ़ा दिया। नहीं, आप कम पढ़िए लेकिन ऐसा पढ़िए जो समझ में आ जाए, उससे हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो यदि क्लियर हो रहे हैं तो हमारा पढ़ाने का, आपके पढ़ने का मतलब बन रहा है। इसी के साथ चलते हैं अब बिना किसी देरी के। सबसे पहले नंबर की यदि हम बात करते हैं, हमारा जो अभिकर्मक है वो है सोडा लाइम। अभिकर्मक का नाम क्या है, आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना। सोडा लाइम, इसका सूत्र होता है NaOH प्लस CaO। ओके, क्या होता है इसका सूत्र, होता है NaOH प्लस CaO। यदि कहीं भी अभिक्रिया में सोडा लाइम दिखा हुआ मिल गया या कहीं भी NaOH CaO दिख गया तो हम समझ जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें 2 चीज करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका कार्य पकड़ना है। कोई भी अभिकर्मक है, मैं आपको एक लिस्ट बना लेनी है ना। लगभग 15 से 20 अभिकर्मक लगाऊंगा इस ट्यूटोरियल में, ठीक है। 1 2 3 4 पार्ट हो सकते हैं, मतलब खींच के 15 या 20 अभिकर्मक हैं जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आते हैं। सो आपको उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट कैसे, एक तरफ उनका सूत्र लिखना है और उनका कार्य लिखना है कि कौन सा अभिकर्मक क्या कार्य करता है जयराम जी की। तो यह जो होता है सोडा लाइम जो होता है NaOH, ये क्या करता है, यह है अभिकर्मक जो होता है यह COOH को हटाता है। क्या हटाता है, यह है COOH या COONA को हटाता है, ठीक है। COOH तथा COONA को हटाता है और उनको हटाकर वहां पर क्या लगा देता है, H लगाता है। क्या लगाता है, H लगाता है। अब देखो COOH को क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। ये क्या करता है, इसका काम क्या है कि COOH को हटाएगा और वहां पर क्या लगाएगा, H लगाएगा। COOH हटाकर H लगाता है। तो इसका काम क्या है, COOH को हटाना, मतलब कार्बोक्सिलिक समूह को हटाना। हटाने को हम V बोलते हैं। तो मतलब सीधी सी बात यह क्या करता है, यह जो काम करेगा यह V कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया करता है। कौन सी अभिक्रिया करता है, यह है V कार्बोक्सिलीकरण करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बी कार्बोक्सिलीकरण में कौन सा अभिकर्मक काम में लिया जाता है, सोडा लाइम काम में लिया जाता है। सोडा लाइम का काम क्या रहता है, बस ये एक ही लाइन याद रखनी है कि यह COOH या COONA को हटाएगा और उन्हें हटाकर उनकी संयोजकता पूरी करने के लिए वहां पर क्या लगा देता है, H लगा देता है। क्या लगा देता है, H लगा देता है। चलिए क्लियर, एक अभिकर्मक एक लाइन में हमें क्लियर कर लेना है, सारी अभिक्रिया उससे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, CH3COOH, है ना। यहां पर अब अभिक्रिया कैसे आएगी, COOH3 COOH आया, यहां पर दे दिया कि NaOH प्लस CaO। अब NaOH प्लस CaO क्या हमें पहचानना है, ये क्या है, सोडा लाइम है, सोडा लाइम। और इसका काम क्या है, इसका काम है COOH को हटाएगा और COOH को हटाकर वहां पर क्या जोड़ देता है, H जोड़ देता है। क्या जोड़ देगा, H जोड़ देगा, है ना।
तो यह क्या करता है यहाँ पर, ये इसके साथ में एक्चुअल में क्रिया करता है, COO Na को बाहर निकालेगा, ये CH4 बना देगा, इसका मुख्य उत्पाद क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा, प्लस Na2CO3 जो है वो बाहर निकल जाता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। लेकिन यहाँ पर मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर एल्केन बन जाएगा, यहाँ से COOH को हटाएगा और H लगा देगा, तो क्या बन गया, मेथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। प्लस बाई प्रोडक्ट के रूप में इसमें निकल जाता है Na2CO3, ये Na है, यहाँ पर Na क्रिया करके Na2CO3 यहाँ से बाहर निकल जाता है। क्योंकि ये एक्चुअल में डायरेक्ट काम नहीं करता, ये दो स्टेप अभिक्रिया होती है। ये CH3COOH है, वो CH3COO Na बनाता है ना, आप इसको यहाँ पर Na मान सकते हो कि CH3COO Na है। अब ये Na2CO3 क्रिया करेगा, ये H जो बचा है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, समझ में आ गया ना, ये NaO और H, ये H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ये Na2CO3 जो है वह है बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, CH4 मेथेन प्राप्त होता है। चलिए दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल जैसे कि सक्सेनिक अम्ल की हम बात करते हैं, CH3COOH और CH3COOH, इसकी अभिक्रिया हम सेम NaOH प्लस CaO से कराते हैं। NaOH प्लस CaO क्या है, सोडा लाइम है, और इसका काम क्या है, ये COOH को हटाएगा, है ना, यहां से ये COOH को हटेगा और यहां से इस COOH को हटाएगा और दोनों के स्थान पर क्या जोड़ देगा, HH जोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 और CH3, है ना, CH3 ये बन जाएगा, ये COOH जो है वो प्लस के रूप में बाहर निकल जाएंगे इस प्रकार से। तो CH3 क्या बन गया, मैथ, और क्या होता है, एथेन, तो ये क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी अभिक्रिया को करें, यदि जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल और करते हैं, इसको मैं मिटा दूं, कोई भी है, जैसे कि मैं बात करूं बेंजोइक अम्ल है, ठीक है, बेंजीन है, देखो आप यहाँ पे आप घर पे कर सकते हो इसको, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, माना कि COOH समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे दे दिया कि सोडा लाइम, यहाँ पे क्या दे दिया, सोडा लाइम के साथ में उसकी अभिक्रिया करनी है, तो क्या बनेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो हमें क्या करना है, ये COOH को हटाना है, यहाँ पे H जोड़ देना, मतलब सक्सेनिक अम्ल से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर बेंजोइक अम्ल से सीधा से यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमें बेंजीन प्राप्त हो जाएगा, है ना, COOH बाहर निकल जाएगा। तो सोडा लाइम का सीधा सा मतलब क्या होता है, सोडा लाइम का सीधा सा मतलब है कि COOH को हटाएगा और COOH हटा पर वहां पर क्या जोड़ देता है, H जोड़ देता है, COOH हो या COONA हो, दोनों ही, है ना, क्लियर है। इस प्रकार से हमें इस अभिक्रिया को कंप्लीट कर लेना है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपको ये ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का कोई भी यौगिक है उसमें COOH यदि आ रहा है और साथ में NaOH CO आ रहा है, तो वहां से COOH को हटा के हाइड्रोजन जोड़ देना है। आप नोट डाउन करना और प्रैक्टिस करना इसके क्वेश्चंस। हम आपको जो टेस्ट होता है ऐप के अंदर, उसमें मैं इसके क्वेश्चंस वो प्रोवाइड करवा दूंगा, या जो MCQ हम जो डेली लैब क्विज लेते हैं उसमें इसके क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। तो पहला ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरा है हमारा नाइट्रस अम्ल, दूसरा है नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2 या NaNO2HCl, है ना, HNO2 या NaNO2 प्लस HCl। अगर ये दोनों में से कुछ भी हमें दिख गया, आपको यहां पर दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप इधर लिख लीजिए इसको, HNO2 या NaNO2 प्लस HCl, यदि दोनों में से हमें कुछ भी दिख गया तो इसका मतलब क्या है, वो नाइट्रस अम्ल है। और नाइट्रस अम्ल का सीधा सा कार्य जो रहता है वो रहता है, इसका कार्य क्या है, नाइट्रस अम्ल का कार्य है NH2 हटाकर, NH2 को हटाकर OH जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है, OH जोड़ना, याद रह जाएगा। NH2 को हटाकर ये क्या कर देता है, वहां पर OH जोड़ देता है, और इसमें उप उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होते हैं, उप उत्पाद यदि हम बात करते हैं तो इसमें उप उत्पाद प्राप्त होते हैं H2O और N2, H2O प्लस N2, इसमें उप उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए यदि वन लाइन में हम इसको याद करें तो क्या हो जाएगा, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO2 या NaNO2 प्लस HCl भी दिख सकता है ना, ये इसका पूरा रूप है। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, Na और Cl बाहर निकलता है, फिर HNO2 बचता है, इस प्रकार से, है ना। ये खुद आपस में अभिक्रिया करके HNO2 बनाते हैं।
तो HNO2 या NaNO2 प्लस HCl दिख जाए तो वो क्या है, नाइट्रस अम्ल है। इसका काम क्या रहता है, इसका काम है NH2 हटाकर OH जोड़ना, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलते हैं इसमें, H2O प्लस N2। ठीक है, चलिए कुछ अभिकर्मकों के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, जैसे कि CH3 CH2 और NH2 है ना, ये है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यदि अभिकर्मक हम बात करते हैं कि HNO2 काम में लिया गया है, ये अभिकर्मक लगा हुआ है और आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सर जी इसमें क्या बनेगा। तो हमें क्या करना है, हमें HNO2 पहचान लिया, HNO2 क्या है, नाइट्रस अम्ल है, और ये क्या करता है, इसका काम है NO2 को हटा के OH जोड़ना। NO2 कहाँ पे दिख रहा है हमारा, यहाँ पे NO2 हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा। इस NO2 को हटाकर यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे, है ना। तो OH यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यदि इस अभिक्रिया को हम बनाते हैं तो CH3 CH2 और NH2 को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, प्लस बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल जाएगा, H2O प्लस N2। बाई प्रोडक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेन जो पूछा जाता है वो है हमारा मेन प्रोडक्ट पूछा जाता है, मुख्य उत्पाद पूछा जाता है कि मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। क्लियर हो गया। तो नाइट्रस अम्ल क्या करता है, NH2 को हटाता है, OH जोड़ता है। एक लाइन याद रखें, इन सभी को सीक्वेंस में याद कर लो। मैंने आपको कल क्लास में बताया था ना कि हमें रोगों के नाम याद कैसे करने हैं, जो भी रोग का नाम है उसके साथ में ही उसके रोगजनक का नाम कनेक्ट कर लो और एक साथ एक लाइन में ही उसको याद कर लो। ठीक है, इस प्रकार से। तो नाइट्रस अम्ल मतलब NH2 हटाकर OH जोड़ना, खत्म बात। नाइट्रस अम्ल NH2 हटाकर OH जोड़ना, नाइट्रस अम्ल NH2 हटाकर OH जोड़ना। आपके लिए एक सेकेंड क्वेश्चन, CH3 CH2 और यहां पर है NH2, यदि इसकी अभिक्रिया HNO2 से हो रही है, नाइट्रस अम्ल से हो रही है, तो क्या बनेगा, ये आपके लिए है। आप में से काफी बच्चे हैं जो होमवर्क जो मैं देता हूं डेली क्लासेज में, उसके फोटो खींच के उसका सॉल्यूशन मुझे भेजते हैं व्हाट्सएप पर। मेरा पर्सनल नंबर आप सभी को पता ही है ना, और उसका रिप्लाई भी मैं तुरंत ही करता हूं एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही हमें लगता है, अगर क्लास में है तो नहीं कर पाते, बाकी हम रिप्लाई डेफिनेटली आपको करते हैं अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन है तो। अब हाय हेलो कैसे हो सर, खाना खाया, तो इसका रिप्लाई तो नहीं कर सकते ना, टाइम बहुत कम रहता है। इसका आपको आंसर देना है, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ऐसे जितने भी हैं मतलब बहुत सारे हैं। अभी हमारा पास में वीडियो के लिए टाइम कम है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लासेस में हम लिमिटेड ही कर पाते हैं, लेकिन एग्जाम्पल हैं, कितने भी एग्जाम्पल हैं, लॉजिक हमारा यही लगेगा। लॉजिक क्या लगेगा, NH2 हटाकर OH वहां पर जोड़ना, लॉजिक हमारा यही लगेगा। ठीक है, तो जहां पर भी आपको NH2 दिख रहा है वहां पर हमें क्या कर देना है, उसको हटा के OH जोड़ देना है नाइट्रस अम्ल में। क्लियर है। चलिए इसी के साथ में हम एक और अभिकर्मक ले लेते हैं इसमें, ठीक है, 3 अभिकर्मक हो जाएंगे, अगर लंबी क्लास होगी तो फिर देखते हैं। नाइट्रस अम्ल का क्लियर हो गया। तीसरा अभिकर्मक हेडिंग डालना जलीय KOH, एक्वस KOH, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड नंबर का जो है जलीय KOH, या इसको हम लिख सकते हैं एक्वस KOH, है ना, एक्वस KOH हो गया, या NaOH हो गया, या AgOH हो गया, किसी भी लिख सकते हैं, NaOH या AgOH, Ag2OH, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। Ag2O, NaHCO3 हो गया, या Na2CO3। इन सभी का काम क्या रहता है, तो ये सभी क्या कार्य करते हैं, इनका जो मुख्य कार्य है, खासकर जलीय KOH या एक्वस KOH ये दोनों आते हैं, है ना, या NaOH भी आ जाता है, तो इनका कार्य क्या रहता है, हमें बस उसका कार्य पकड़ लेना है। ठीक है, तो इनका कार्य रहता है कि जो जितने भी हेलोजन वाली अभिक्रिया हैं, हेलोजन बोले तो जितने भी हेलोजन है, जैसे कि X बराबर FCl Bri, है ना, इन सभी को हटाकर, इनको हटाकर वहां पर क्या जोड़ देता है, OH जोड़ना। क्या करना, वहां पर OH जोड़ना, ये इसका मुख्य कार्य रहता है। एक्वस KOH, जलीय KOH का काम क्या रहता है, ये हेलोजनों को हटाकर वहां पर क्या जोड़ते हैं, OH जोड़ते हैं। क्लियर हो गया। तो कहीं भी यदि अब आपको एक्वस KOH, AQ है ना, एक्वस मतलब जलीय, एक्वस KOH या जलीय KOH दिख जाए, या NaOH दिख जाए, या AgOH दिख जाए, या Ag2O दिख जाए, या Na2CO3 दिख जाए, तो उन सभी का कार्य क्या रहेगा, कार्य रहेगा X को हटाएंगे, मतलब FCl Bri, है ना, उसको हटा के वहां पे OH जोड़ेंगे। चलिए क्लियर हो गया ना फंडा। कहीं भी कोई सा भी यौगिक हो, एग्जाम्पल देखो
सिंपल सा लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2 और Cl, है ना, और यहां पर लिख दिया एक्वस KOH, और क्वेश्चन मार्क आ गया कि आगे क्या बनेगा। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, एक्वस KOH लिख दिया। यदि हमें दिमाग में याद है एग्जाम में कि एक्वस KOH का काम क्या, सर जी ने बताया था कि एक्वस KOH का मतलब है कि X हटा के OH जोड़ना। क्या करना, X हटा के OH जोड़ना। X क्या है यहाँ पर, X ये है ना, FCl भी X होते हैं, हेलोजन परिवार है, शत्रु वर्ग। इसको हटाकर क्या जोड़ना, OH जोड़ना। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, आंख बंद करके, आंख खोल लेना वैसे, CH3 CH2 और OH चिपका दो, खत्म बात। ठीक है, अब सर जी ये कैसे हुआ ऐसे कि KOH जो होता है, इसका ये जो OH है वो तो यहाँ पे आ गया, और ये KCl के साथ मिलकर KCl के रूप में बाहर भाग गया, मतलब निकल गया। ठीक है, बाय प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी हमारा काम है मेन प्रोडक्ट को पकड़ना। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। एक्वस KOH मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल और हम लेते हैं, पहला एग्जांपल इसका, यदि आप चाहते हो तो मैं और आपको क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, यदि आपके पास है तो ठीक है, मैं ऑलरेडी होमवर्क देता हूं, और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा, तो आप प्रैक्टिस घर बैठ के कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3 CH3 और यहाँ पर जुड़ गया Cl, इसका लिख दिया, यहाँ पर हिंदी में लिख देगा वो इस बार जलीय KOH, इसके साथ अभिक्रिया कराइए क्या बनेगा। तो हमें क्या करना है, हमें देखना ही नहीं है कि कौन सा अभिकर्मक, मतलब यौगिक क्या है क्या नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें क्या काम करना है, क्या आया है, अभिकर्मक पे ध्यान देना। अभिकर्मक क्या है, एक्वस KOH, जलीय KOH है। काम क्या है जलीय KOH का, X हटा के OH जोड़ देगा, बस कुछ नहीं करना है। तो बस सीधी सी बात, CH3 CH3 और हमें Cl हटा के OH जोड़ देना, खत्म बात। कुछ भी नहीं करना है, सोचना है नहीं, क्योंकि वैसे हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं। मैं आज धीरे पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री ताकि आपको इजी गोइंग समझ में आए, बाकी मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, सभी को पता है। ओके, तो चलिए क्यों समझ में आया कि नहीं आया बताइए। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन है, मतलब बेंजीन है, उस पर क्लोरीन इस प्रकार से जुड़ी हुई है। अब सर जी इसमें क्या करना है, यहां पर आगे लिखवा, जैसे कि एक्वस KOH, हमने क्या कहा, अपने को कुछ सोचना ही नहीं है। एक्वस KOH मतलब X हटाओ और OH जोड़ो, खत्म बात। तो ये बेंजीन क्लोरोबेंजीन था, इस पर OH ऊपर क्या था, Cl था, उस पर OH जोड़ दिया। बेंजीन से OH जुड़ता है तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है ना, तो फिनॉल इस प्रकार से बन जाएगा। आपके लिए दूं कुछ, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब मैं कुछ 2-3 आपको होमवर्क के रूप में देता हूं, है ना, मिटा दूं मैं इसको, समझ में आ गया, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, लिखो, कुछ भी करो, बट केमिस्ट्री को अच्छे से कर लो। ये इस प्रकार से हम अभिकर्मकों को आसानी से कर सकते हैं, कुछ टफ नहीं है ना। और ये अगर हमें समझ में आ गई कि किसका क्या काम रहता है, तो हम उसको आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत इजी गोइंग हो जाएंगे। आपके लिए कुछ है, जैसे कि बेंजीन और COCl, और यहां पर लिख दिया एक्वस KOH, इसका बनाना है आपको, क्या बनेगा। इसके अलावा और क्या दें आपको, और एक अभिकर्मक और दे देते हैं, जैसे कि, अच्छा ठीक है, इसको आपको होमवर्क करना है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, CH3 CH Cl और Cl, है ना, कुछ कुछ जो अच्छे वाले एग्जाम्पल होते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं सॉल्व करा दूं, जैसे पिछली क्लास में हुआ था। तो ये है, माना कि जैसे कि भाई कोई भी है, ये है डाई हैलाइड एक्चुअल में, है ना, हम आगे पढ़ेंगे कि एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं, और अभिकर्मक दे दिया प्लस एक्वस KOH। ये एक्वस आपको दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है, कुछ अजीब तो नहीं लग रहा, एक्वस KOH दे दिया, है ना, इस प्रकार से बनेगा। अब क्या होता है भाई, हमारे KOH का काम था X हटा के OH जोड़ना, ठीक है, ठीक है, तो पहले वो उसका जो काम है वो करेंगे। CH3 CH, ये यहाँ पर OH जोड़ दिया, ये यहाँ पर OH जोड़ दिया, उसने अपना काम कर लिया, यहां तक सही है। लेकिन हमने IUPAC में पढ़ा था कि इसमें एक नियम लगता है कि कभी भी एक कार्बन पर 2 OH समूह नहीं रह सकते हैं, ध्यान रखना, है ना, एक कार्बन पर 2 OH समूह नहीं रह सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि एक कार्बन पर 2 OH समूह है तो जल वहां से बाहर निकलता है। जल कैसे निकलता है, इसका OH और इसका H, ये आपस में मिलकर, ये रेड पेन क्यों नहीं यूज कर रहा यार मैं, इसका OH और इसका H आपस में मिलकर बाहर निकल जाएंगे। H और OH क्या बना लिया, -H2O, क्या हो गया, -H2 हो गया, ये पानी बाहर निकल गया। अब बचा क्या, CH3 CH और O बचा, तो ये एज इट इज बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CHO, ये बचेगा। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया, है ना। तो हालांकि बनना था एल्कोहल, हम सब में देख रहे हैं कि OH जुड़ रहा है तो एल्कोहल बनता है, लेकिन यदि इस प्रकार का केस है
तो हमें जिस प्रकार का जो अभिकर्मक है वो अपना काम करेगा, लेकिन आगे गड़बड़ा रहा कि 1 पे 2 आ गए है ना, तो पॉसिबल नहीं है। ये नियम है कि एक कार्बन पर 2 OH समूह कभी नहीं हो सकते, वहां से क्या निकलेगा, पानी निकलता है। 2 3 4, यदि 4 है तो भी 2 से पानी निकल जाएगा, लेकिन पानी जरूर निकलेगा भाई। ठीक है, निकाल लिया पानी। तो इस प्रकार से ये क्लियर होगा। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसी प्रकार से, जैसे कि CHCl3 है ना, ये आपके लिए होमवर्क में है। चलिए, तो इस प्रकार से ये क्लियर होता है जलीय KOH एक्वस KOH का। ठीक है, इसका काम क्या है, X को हटाकर वहां पर क्या जोड़ता है, यह है OH जोड़ता है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये सारे अभिकर्मक हैं दोस्तों, वो मतलब 3 अभिकर्मक जो हैं वो लगभग कंप्लीट होते हैं, और उसके बाद में कुछ और अभिकर्मक हैं, बहुत सारे हैं। अगले 2 या 3 पार्ट में ये हमारा जो है अभिक्रिया चलेगी लगभग। ठीक है, अभिकर्मकों की जो इंपॉर्टेंट है वो क्लियर हमारे हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। सारा कोर्स जो है आपका केमिस्ट्री का, एग्रीकल्चर का ऑलरेडी हो चुका है कोर्स यूट्यूब पर। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, सो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए। जिन बच्चों को यदि वीडियोज में दिक्कत आती है तो वो डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाएं, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। या 12th का पढ़ना है कोई पुराना, या जेड का पढ़ना है, आप वहां से पढ़ सकते हो, है ना। अभिकर्मक हमारा सीरीज चल रही है, आगे भी आपके पास में वीडियो आती रहेंगी। आपके पास में जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग आपको कम्युनिटी है, चैनल में कम्युनिटी है, आप जानते हो। जैसे आप चैनल को खोलोगे, यूट्यूब पर डालोगे श्री गोविंदम क्लासेज, श्री गोविंदम क्लासेज डालते ही वहां पे पहला ऑप्शन आता है होम, सेकंड आता है वीडियो। ठीक है, वीडियो के बाद में थर्ड आता है प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट के बाद एक ऑप्शन और आता है कम्युनिटी। देखना आप कम्युनिटी, वहां पे क्लिक करके वहां पे मैं डेली के क्वेश्चन डालता हूँ, डेली के जो अपडेट्स हैं वो डालता हूँ। ठीक है, टाइम टेबल में कुछ चेंजेस है वो डालता हूँ। सो मैंने वहां पे टाइम टेबल डाल रखा है, सो आप वहां से टाइम टेबल देख के चेक कर सकते हो कि नेक्स्ट क्लास किसकी है, कब कौन सी क्लास होती है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग क्लासेज होती हैं आपकी, आप वहां से देख सकते हो। अदरवाइज आप व्हाट्सएप से यदि हमारे से कनेक्ट हो, सो जो मेरा पर्सनल नंबर है वो आप सभी के पास है, तो मैं व्हाट्सएप पर भी स्टेटस डालता रहता हूँ, तो वहां से भी आप अपडेट हो सकते हो। दोस्तों मैं ये पूरी तरीके से दिल से उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो और अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि आपकी और हमारी मेहनत काम में आए, आपका सिलेक्शन हो। हमारी बस यही एक ही इच्छा है, यही एक सपना है कि इसी बार आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इसीलिए हम इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों में से काफी बच्चे रेस्पॉन्स करते हैं, सर आप बहुत मेहनत कर रहे हो हमारे लिए, इतना कुछ फ्री में प्रोवाइड करा रहे हो, ये है वो है। लेकिन हमारा इसका जो मोटिव है वो ये है कि आपका सिलेक्शन इसी बार होना चाहिए, इसी बार, तब जाके हमारी मेहनत जो है वो काम में आएगी, आपकी भी मेहनत, अपने पेरेंट्स की भी मेहनत काम में आएगी। इसी के साथ मैं लेता हूं दोस्तों आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।